आज हम सॉल्व करेंगे एसएससी सीजीएल टीयर 1 का 3 मार्च शिफ्ट 1 वाला पेपर। इफ द नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 8, फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीजर इन प्लेस ऑफ एक्स। तो हमें देखना है एक्स की प्लेस पर क्या आएगा। हम देखेंगे लास्ट की 3 डिजिट 5x4। अब हम बनाएंगे आगे का 2 पेयर। तो 56 डिवाइड होता है तो हम ऊपर लिखेंगे 6। 24 डिवाइड होता है 8 से, हम लिखेंगे 2। 6 और 2 हमें देगा 8। तो x की वैल्यू एक 8 हो सकती है, प्लस सेकंड प्लेस की हम बात कर रहे हैं तो 4 का गैप आता है, तो 4 भी हो सकता है और 4 कम करें तो 0 भी हो सकता है। हमसे पूछा है स्मॉलेस्ट, तो आंसर हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 2, इफ x इज इक्वल टू 4 cos a प्लस 5 sin a एंड y इज इक्वल टू, ये वाला एक्सप्रेशन दिया है, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो दो इक्वेशन हमें दी हैं और वेरिएबल्स यहाँ पे 3 है, हमें निकालना है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ए की हम कोई भी सूटेबल वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं ए को 0 या 90 में से 90 ले लेते हैं, ताकि ये नेगेटिव वाला पार्ट हमारा चला जाए। तो एक्स की वैल्यू मुझे मिलेगी यहाँ से 5 और वाई की वैल्यू मुझे मिलेगी यहाँ से, ये तो कैंसिल हो जाएगा 4। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब 25 और यहाँ से 16, ये हो जाएगा 35 और 6 41। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, रेडियस ऑफ अ सर्कुलर गार्डन इज 42 मीटर, द डिस्टेंस कवर्ड बाय रनिंग 8 राउंड्स अराउंड इट। तो 8 राउंड हमें चलाना है। इसे लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 होगा। 7 इससे कट के मुझे देगा 6, और कितने राउंड चलना है मुझे, 8 राउंड चलना है। अब इसे अगर मैं देखूं तो ये है 44 मल्टीप्लाई बाय 6 8 48। अब यहाँ से अगर मैं यूनिट डिजिट पहले देखूं तो 8 4 32, दो ऑप्शन निकल रहे हैं, बी और सी को मैं एलिमिनेट करूंगा। नेक्स्ट मुझे दिख रहा है ये 4 के मल्टीपल दिखना चाहिए, तो आंसर भी हमारा 4 से डिवाइड होना चाहिए। अगर 62 देखूं तो डिवाइड नहीं होता, 12 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो जाएगा। इफ एक्स वाई जेड आर 3 इंटीजर्स सच दैट 1 2 और 3 इक्वेशन मुझे दी हैं और वेरिएबल भी 3 है, तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब पहली और दूसरी इक्वेशन को अगर मैं देखूं और इन्हें मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो y कैंसल आउट हो जाएगा, मुझे मिलेगा z माइनस एक्स बराबर 13 माइनस 8 5। दूसरी इक्वेशन है x प्लस z प्लस एक्स बराबर है 17 के। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से z की वैल्यू मुझे मिलेगी 17 प्लस 5 22/2 11। तो z की वैल्यू मुझे 11 मिल गई। अब यहाँ इस इक्वेशन से मुझे y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2, और y की वैल्यू मिल गई तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी यहाँ से 6। तीनों वैल्यू मुझे मिल गई। निकालना है एक्स स्क्वायर मतलब 36 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 11, तो ये हो जाएगा 18/11। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, एबीसी ट्रायंगल है, एम एन इज पैरेलल टू बीसी और क्वाड्रिलेटरल ये दिया हुआ। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। अगर ये हमारा ट्रायंगल हुआ ए बी सी, एम एन पैरेलल बनाना है बी सी के, तो ये हुआ एम, ये एन, और एम बी सी एन ये वैल्यू मुझे दी है इस क्वाड्रिलेटरल की 130 सेंटीमीटर स्क्वायर, और साइड का रेशो दिया है 4 और यहाँ पे 5। तो टोटल अगर 9 यूनिट होगा तो यहाँ से क्या निकलेगा, 9 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर मतलब 81। टोटल अगर ट्रायंगल होता तो उसका 81 होता, उसमें से माइनस करना है मुझे 16, तो ये देगा 5, यहाँ से मिलेगा 6। तो 65 करस्पॉन्ड करेगा इस 130 को। मुझे निकालना है एम एन को, ऊपर वाला पार्ट मतलब 16 किससे करस्पॉन्ड करेगा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स और ये मुझे देगा 16 मतलब 32। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबीसी कैन इंडिविजुअली कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 24 15 एंड 12 डेज। बी और सी काम स्टार्ट करते हैं, 3 दिन तक काम करके काम छोड़ देते हैं। हमें निकालना है ए जो है वो रिमेनिंग वर्क कितने दिनों में करेगा। तो सबसे पहले 24 15 और 12, इसका एलसीएम क्या होगा। तो 24 में अगर मैं देखूं तो 48 और 15 है तो और 12 है मतलब 120 इनका एलसीएम होगा। ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 24 के हिसाब से 5, बी की एफिशिएंसी होगी 15 के हिसाब से 8, सी की एफिशिएंसी होगी 12 के हिसाब से 10। ये सबकी एफिशिएंसी मिल गई। अब बी और सी ने 3 दिन तक काम किया तो 18, ये 18 × 3 54, तो रिमेनिंग वर्क कितना हुआ 120 माइनस 54, यहाँ से 6 और यहाँ से 6, इतना यूनिट काम बचा। इसे करेगा ए,
ए की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो इसे हम 5 से डिवाइड कर देंगे। ये हमें देगा 1 बार, फिर 3 बार और 1 बचेगा तो 1/5। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, x माइनस वाई 4 है, एक्स वाई 45 है, हमें निकालना है x क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो क्या हम यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कुछ कर सकते हैं? यहाँ पे 4 का डिफरेंस आना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन 45 मतलब 9 5 45 और 9 और 5, ठीक है। तो ये x की वैल्यू अगर मैं 9 ले लूँ और y की वैल्यू अगर मैं 5 ले लूँ तो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। 9 का क्यूब कितना होता है? 729। 5 का क्यूब कितना होगा? 125। माइनस कर देंगे 406। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। A person sells an article at 10% below its cost price. Had he sold it for 332 more, he would have made a profit of 20%. तो ये गैप वाला क्वेश्चन है, हम अपनी क्लास में इस चीज को कर चुके हैं। 10% कम और 20% ज़्यादा, मतलब 30% का वैल्यू मुझे दिया हुआ है 332। तो 100% मतलब कॉस्ट प्राइस मेरा निकल जाएगा 332 मल्टीप्लाई बाय 10/3। मुझे निकालना है ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस क्या था? 10% कम, तो इसका हम लिख देंगे 9/10। ये कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ से ये 3 देगा, 3 2 6, लास्ट में 6 दिखना चाहिए, 2 आ रहे हैं, 9 और 9। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। इफ द बेस रेडियस ऑफ 2 सिलेंडर्स आर इन रेशो, और हाइट का भी रेशो दिया है, हमें निकालना है वॉल्यूम का रेशो, तो आसान है, रेशो ही हमें लिखना है, पाया आपस में कैंसल आउट हो जाएगा। रेडियस है 3, तो 9/4 4 16, और हाइट का रेशो क्या है? 4/9, तो यहां से मुझे दिख रहा है 1/4। ऑप्शन नंबर बी। A train crosses a pole in 12 seconds and a bridge of length 170 मीटर in 36 seconds. तो एक पर्सन है और एक पोल है और एक प्लेटफॉर्म है। देन द स्पीड ऑफ ट्रेन इज, स्पीड निकालनी है, तो ठीक है, यहाँ पे स्पीड तो सेम है, तो डिस्टेंस और टाइम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन काम करता है। ट्रेन की लेंथ को मैं L मान लेता हूँ, प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है? 170 डिवाइडेड बाय ट्रेन की लेंथ। इसे हम टाइम के रिस्पेक्ट में लिखें तो 36 ऊपर और ये वाला 12 नीचे, ये जाएगा 3 टाइम्स, तो रेशो मिला मुझे 3/1। और यहाँ पे जो 2 का गैप है, 2 का गैप करस्पॉन्ड करता है 170 को, तो 1 किसे करस्पॉन्ड करेगा? इसका जस्ट हाफ, मतलब ये जाएगा 8 बार और 5 बार, तो ट्रेन की लेंथ मुझे मिल गई 85। अब वो ट्रेन जो है पोल को कितनी सेकंड में? 12 सेकंड में कवर करती है, तो बाय 12 ये हो गई ट्रेन की स्पीड मीटर पर सेकंड में, हमसे पूछा है किलोमीटर पर आवर में, तो हम इसे 18/5 से डिवाइड कर देंगे। ये 6 से 2 बार, ये 6 से 3 बार, ये जाएगा हमारा 17 बार, 17 तिया 51, और नीचे है हमारा कितना? 2, तो 25 से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ प्लस मीन्स माइनस। अब इस तरह के क्वेश्चन को हम ज़्यादातर लास्ट में सॉल्व करेंगे एग्जाम में, क्योंकि इसमें कोई और तरीका होता नहीं, एक एक करके हमें उसे करना पड़ता है, पर अभी मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ। 42 माइनस का मतलब है प्लस, 12 मल्टीप्लाई का मतलब है डिवाइड, 3 प्लस का मतलब है -8, डिवाइड का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, बाय 2 प्लस का मतलब है -15। ये हमने न्यूमरेटर देख लिया, अब हम डिनोमिनेटर देखेंगे। 8 मल्टीप्लाई का मतलब है डिवाइड, यहाँ पे है 2, माइनस का मतलब है प्लस, 4 प्लस का मतलब है -9, डिवाइड का मतलब है मल्टीप्लाई, यहाँ पे है 3। अब हम इसे देखते हैं, ये वाला हिस्सा कितना हो जाएगा? 4, ये हो जाएगा 16, माइनस का 16 है, इसे ऐड कर देंगे तो टोटल हो जाएगा -30 और 1 31, यहाँ से हमें मिलेगा 46। 46 -31 न्यूमरेटर में आएगा। डिनोमिनेटर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे है 4, यहाँ पे 4, -9 3 27, मतलब 8 -27, तो ऊपर से हमें कितना मिलेगा? 5 और 1। नीचे हमें कितना मिलेगा? 27 में से 8 घटाना है, 7 करेंगे तो 20, एक और घटाएंगे तो 19 विथ नेगेटिव साइन, तो -15/19। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अ शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इन सच अ वे दैट आफ्टर अलाउइंग ए 28% डिस्काउंट ही वांट्स अ गेन ऑफ 12%। इफ द मार्क प्राइस इतना है तो कॉस्ट प्राइस निकालना है।
सिंपल है, अपना फ्रैक्शन वाला रूल लगा देंगे। मार्क प्राइस है 224, कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है। अब यहाँ पे डिस्काउंट वाला फैक्टर है 28, तो 28 मतलब 2 और 30 72 बाय 100, ये डिस्काउंट का फैक्टर लिख दिया। ये बराबर आएगा गेन के फैक्टर पे 112/100। अब इसे सिंप्लीफाई करें तो 100 तो यहाँ से चला गया और ये 2 बार जाता दिख रहा है, तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 72 × 2 मतलब 144। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। 4300 becomes 4644 in 2 years at simple interest. Find the principal amount that will become इतना in 5 years at the same rate of interest. मतलब सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। 2 साल में यहाँ पे इंटरेस्ट मुझे कितना मिला, 3 और 4 मतलब 344 2 साल में मिला, तो मैं 1 साल का निकालूंगा 172। कितना मिला मुझे 1 साल पे इंटरेस्ट, तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे पता चल जाएगा। अब नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि प्रिंसिपल अमाउंट हमें निकालना है, जो कि इतना अमाउंट हमें देगा फाइनल 5 साल में। तो फाइनल अमाउंट है हमारा 10104 इक्वल टू पी हमें निकालना है 1 प्लस रेट कितना आएगा हमारा 172 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल अमाउंट था 4300। ये मुझे रेट मिल गया कितने टाइम तक, 5 साल तक। ये हो गया 5। अब इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, तो ये कटना चाहिए 43 और ये 4, तो यहाँ से 43 ये 100 टाइम्स और ये जाएगा 4 टाइम्स, ऊपर हो जाएगा 20, या इसे हम सिंपली कर दें 20 और ये 5 1/5 मतलब इसकी वैल्यू आएगी इंटू 6/5। अब 6 से ये डिवाइड हो रहा है क्या, क्योंकि नंबर हमारे सारे प्रॉपर इंटीजर है तो ये होना ही चाहिए। 6 से अगर मैं देखूं तो एक बार जाएगा, 4 बचेगा, 6 6 36, 5 बचेगा, 8 टाइम्स जाएंगे तो 48, 2 बचेगा, 4 बार जाएंगे तो पूरा कैंसल आउट हो जाएगा। अब हमें 1684 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो 5 से करने का मतलब इसे 2/2 से आप डिवाइड कर दीजिए, ये बन जाएगा 842 और ये मुझे दे देगा 10, तो 8420 ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो जाएगा। Out of 6 numbers, the sum of first 5 numbers is 7 times. First 5 numbers is 7 times the 6th number. If their average is 136, then the 6th number is, तो शुरुआत के जो 5 नंबर हैं उनकी वैल्यू कितनी है, 7 टाइम्स छठे नंबर के, तो छठे नंबर को अगर हम मान लें x। दूसरा दिया है कि एवरेज, सबका एवरेज जो है वो 136 है, तो सबका एवरेज जो भी होगा यहाँ पे 6 नंबर टोटल होंगे, उनका एवरेज टोटल कितना है 136 मल्टीप्लाई बाय 6 नंबर है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आगे के जो 5 नंबर है उनकी वैल्यू 7x है, तो इसे यहाँ से हम हटा देते हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे 7x और जो 6th वैल्यू है वो ऑलरेडी x है, तो टोटल हो जाएगा 8x। अब 8 से इसे करना है तो इसे 2 बार कर देते हैं, 4 से 3 बार और 4 बार, 2 से ये जाएगा 17 बार, 17 × 6 102। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। इफ a प्लस बी 45 डिग्री है तो हमें निकालना है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू। तो सिंपल सा है, वैसे तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 2 होती है, तो 2 × 2 4 हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें से कोई भी एक को, चाहे आप a को 0 मान लीजिए, फिर आप यहाँ पे b की वैल्यू 45 सब्सटीट्यूट कर दीजिए, आंसर आपका तो भी यहाँ पे 4 ही आएगा। नेक्स्ट, if the length of rectangle is increased by 40% and the breadth is decreased by 20%, then the area of rectangle increases by x%। उसी x की हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो लेंथ जो है 40% से बढ़ी, मतलब 140/100 7/5। ब्रेथ में क्या हुआ, 20% से कम हुई, मतलब 1/5 4/5। तो नेट इफेक्ट हमें मिलेगा 28 डिवाइडेड बाय 25। डिफरेंस कितना है 3/25, ये होता है 1/25 4%, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12%। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। The area of triangle ABC is 44 centimeter square. If D is the midpoint of BC, पहले से हम बना लेते हैं, ये हमने बनाया ABC, ABC, D is midpoint of BC, तो D हमने बनाया midpoint है, E is midpoint of AB, AB का midpoint है, तो अगर मैं इसे ज्वाइन कर दूं तो मुझे पता है midpoint ज्वाइन किए हैं तो ये और ये लाइन पैरेलल हो जाएगी आपस में। Then find the area of BDE, ये ई पॉइंट है, तो हमें ये वाला एरिया निकालना है। टोटल एरिया मुझे दिया हुआ है,
और मुझे सिर्फ ये वाला एरिया निकालना है। मुझे पता है मिड पॉइंट ज्वाइन किया था, तो साइड का रेशियो क्या है 1:1, तो टोटल कितना है 2, साइड 2 है तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 करस्पॉन्ड करता है किसे 44 को। यहाँ पे 1 का स्क्वायर मुझे मिलेगा 1, तो 1 किसे करस्पॉन्ड करेगा 11 को, तो इसकी वैल्यू आएगी 11। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, if A lies in the first quadrant and 6tan A is equal to 5, then find the value of ये expression। तो उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे tan A बनाना चाहेंगे क्योंकि ऊपर नीचे हमें दिख रहा है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम cos A से डिवाइड करेंगे। प्लस मुझे पता है tan A की वैल्यू क्या है 5/6, इस वाले एक्सप्रेशन से मुझे मिल जाएगी। यहाँ पे क्या मिलेगा 8 टाइम्स, ये बन जाएगा tan A मतलब 5/6, माइनस cos A कैंसल आउट हो गए 4 देगा, डिवीजन में cos A कैंसिल आउट होके 1 देगा, प्लस 2 टाइम्स यहाँ से tan A की वैल्यू इंटू 5/6। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये 4 बार, ये 3 बार, ये 3 बार, डिवीजन में 3 है, यहाँ 12 हो जाएगा, तो 20 में से 12 घटाएंगे तो 8/3 न्यूमरेटर में मिलेगा, डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा 3 + 5 8, डिनोमिनेटर में 3, तो टोटल मुझे 1 मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। The ratio of number of boys to number of girls in a school is of 640 students is 5:3। तो हम नंबर निकाल लेंगे रेशो के हिसाब से। If 30 more girls are admitted in the school, then how many more boys should be admitted so that the ratio of boys to that of girls becomes 14:9। तो फटाफट कर लेते हैं, 5 और 3 8, 8 का मतलब है 640, तो 1 का मतलब है 80, तो बॉयज़ कितने हैं 5 8 जा 40, 400 लड़के हैं। लड़कियां कितनी हैं 3 गुना इसका मतलब 324, 224, तो ये बॉयज़ और गर्ल्स हमें मिल गए। अब 30 लड़कियां अगर हम और बढ़ा दें, 30 गर्ल्स हमने बढ़ा दी, तो कितने बॉयज़ हम बढ़ाएं ताकि ये रेशो हमारा हो जाए 14/9। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये बन जाएगा 270, 9 से ये कैंसिल आउट होकर हमें 30 देगा। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लें तो 400 + x बराबर होगा 14 × 3 42 और एक 0, तो x की वैल्यू मुझे मिलेगी 20, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ABC are 3 points on a circle such that angles subtended by chord AB and AC at the center are। पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। सर्कल की बात हो रही है, ये मान लेते हैं सेंटर है उसका। अब कॉर्ड जो है वो AB और AC है, मतलब A पॉइंट कॉमन है, तो A को हम कहीं पर भी मान लेते हैं। यहाँ पे हमने A को माना, यहाँ हम B मान लेते हैं, यहाँ पे हम C ले लेते हैं, तो ये A, ये B और यहाँ पे C। अब हम इन्हें ज्वाइन कर लेते हैं, तो एक कॉर्ड AB बन गई, एक कॉर्ड AC बन गई। अब हमसे कह रहे हैं कि AB जो है वो 110 डिग्री बनाएगी सेंटर पे, तो इसे हम ज्वाइन कर देंगे यहाँ से और यहाँ से। उसी तरह से इस वाले को भी ज्वाइन कर देंगे, तो ये वाला एंगल मुझे दिया हुआ है 110 और AC बनाएगा 130, ये वाला एंगल है 130। मुझे निकालना है BAC, ये पूरा एंगल निकालना है। तो मुझे पता है ये दोनों रेडियस है, तो ये वाला और ये वाला एंगल सेम होगा। 110 अगर ये है तो बचा कितना 70, 70 का हम आधा करेंगे तो 35, तो यहाँ मुझे मिलेगा 35। उसी तरह से यहाँ पे एंगल कितना बचा 50, उसका आधा करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 25, सम करेंगे तो ये हो जाएगा 30 और 30 60। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। इफ x टू द पावर 2a बराबर है y टू द पावर 2b बराबर है z टू द पावर 2c और ये नॉट इक्वल टू 0 है, और दूसरी इक्वेशन हमें ये दी है, हमें निकालना है कि इस वाले फंक्शन का, इस वाले जो हमारा एक्सप्रेशन है इसका आंसर क्या होगा। अब जब भी यहाँ पे वैल्यू दी है तो वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना हमें प्रॉब्लम आ जाती है कई बार, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 है, तो किसी भी चीज़ को अगर मैं 0 वगैरह पुट करने लगूंगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। सबसे सेफ तरीका यहाँ पे ये है कि हम ये तीनों बराबर है ना, तो इन्हें हम इक्वल मान लेंगे के, तो वहाँ से क्या होगा, मतलब इस एक्सप्रेशन को मैं इक्वल मान रहा हूँ के, तो x की वैल्यू क्या निकलेगी k की पावर 1/2a हो जाएगा, y की पावर क्या निकलेगी k की पावर 1/2b होगा, z की पावर क्या निकलेगी k की पावर 1/2c। अब x y z की वैल्यू हम इस वाले एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, तो x स्क्वायर है तो k का स्क्वायर मुझे क्या देगा k टू द पावर 1/a,
ये बराबर है किसके, y और z को मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 1/2b प्लस 1/2c के दोनों तरफ सेम है मतलब पावर बराबर होनी चाहिए, तो 1/a बराबर होना चाहिए 1/2b प्लस 1/2c का। अब इसे अगर मैं 2 से पहले मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ तो इक्वेशन बन जाएगी 2/a इक्वल टू, इसे फिर मैं सिंप्लीफाई कर दूंगा 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, c प्लस बी अपॉन बी सी। इसे अगर हम देखें तो 2 इज इक्वल टू ए सी प्लस ए बी डिवाइडेड बाय बी सी। हमें क्या निकालना है, ए बी तो मुझे दिख रहा है, ए सी भी आ गया यहाँ पे, बी सी नहीं आ रहा, लेकिन मुझे पता है डिनोमिनेटर में बी सी है, तो अगर अलग अलग मैं इसे डिवाइड करके देखूंगा तो बी सी और बी सी से मुझे 1 मिलेगा, प्लस बचे हुए जो दो पार्ट है ए बी प्लस सी ए, और डिवीजन में बी सी मुझे ऑलरेडी 2 दे रहा है, तो 1 + 2 इक्वल टू हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। The given table shows the number in thousands of cars of 5 different models produced during year 12 से 17। स्टडी द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम आ रहे हैं अपने डेटा इंटरप्रिटेशन के सेट पे। क्वेश्चन को देखते हैं। इफ 2013 एंड 2014 आर पुट टुगेदर, विच टाइप ऑफ कार्स कंस्टिट्यूट एग्जैक्टली 25% ऑफ टोटल नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस्ड इन दोज 2 ईयर्स। तो 13 और 14 की टोटल कार्स की बात हो रही है। 13 और 14 में टोटल कार्स कितनी होंगी, 200 और 300, 300 टोटल कार हैं। एग्जैक्टली 25% निकालना है, 25% का मतलब 1/4 होता है, तो 100 होता तो 25 देता, मतलब 75। हमें क्या निकालना है, विच टाइप ऑफ कार्स कंस्टिट्यूट एग्जैक्टली इतना, मतलब टोटल 75 आना चाहिए इन दोनों साल में। तो यूनिट डिजिट 5 में देखता चलूंगा, ईयर है 13 और 14, 2 और 2 नहीं देगा, 8 और 3 नहीं देगा, 2 और 6 नहीं देगा, ये मुझे दे रहा है 40 और 35 75, मतलब डी। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। Next, the percentage decrease in production of which type of car in 2017 with reference to 16 was maximum। तो हमें ये देखना है, डिक्रीज देखना है 17 में 16 के रिस्पेक्ट से। तो देखते हैं 16 यहाँ पे है, 17 यहाँ पे है, तो 36 से 12 हो रहा है, लगभग 1/3 हो रहा है। 12 से 28, ये तो 48, मतलब ये तो घट रहा है, ये तो नहीं हो सकता। 44 से 40 इसके मुकाबले ये कम है। 38 से 22 ये भी 1/3 से कम है। 50 से 28 50% से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन पॉसिबल है, ए। तो यहाँ पे सी वाले को हम टिक करेंगे। यही यहाँ पे एकमात्र ऐसी कंडीशन है जो सेटिस्फाई हो रही है। हमें निकालना था परसेंटेज डिक्रीज, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे हो रहा है, ए वाले में, ऑलरेडी 1/3 हो रहा है। तो सिंपली यहाँ पे हर चीज़ को आपको सॉल्व नहीं करना है, देखते जाना है और करते जाना है। टीयर 1 में ऐसे ही सिंपल DI आते हैं। In the year 2015, which type of car constitutes exactly 20% of the total number of cars produced in that year। 2015 की बात हो रही है तो 100, अब एग्जैक्टली 20% ऑफ द टोटल नंबर, मतलब इसका 20% 1/5 निकालेंगे तो वो होगा 20। हमें बताना है कि 20 किसने किया, तो ई साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, एक के अलावा इसके अलावा कुछ है ही नहीं, तो ए हमारा ऑप्शन हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, द परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल कार्स इन 2016 ओवर 2012। 2016 को मुझे कंपेयर करना है 12 से, तो परसेंटेज इंक्रीज की बात करनी है। टोटल कार्स में कितना हुआ है, 16 में कितना है 180, 12 में कितना है 120, इंक्रीज कितना है 60 का, कितने पे, बेस बनेगा 2012, मतलब 120, 50%। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम आज टीयर 1 के क्वेश्चन हमने देखे 3 मार्च के। रिलेटिवली सिंपल क्वेश्चन थे, 1-2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में जब आप पहली बार क्वेश्चंस देखेंगे तो ऐसा हो सकता है।